नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पेड़ पौधों वाले टॉपिक से हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो तरह तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है जलवाष्प और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ों को काटा जाता है तो उससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बरगद, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है मेहंदी और चौथा ऑप्शन है तुलसी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। बरगद एक वृक्ष है। बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी पौधे झाड़ियों के अंतर्गत आएंगे और बरगद एक वृक्ष है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है स्थलीय, दूसरा ऑप्शन है जलीय, तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय। क्योंकि जो कांटेनुमा पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है मेधा पाटेकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और चिपको आंदोलन का प्रणेता भी उनको माना जाता है। चिपको आंदोलन एक आंदोलन था जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए चालू किया गया था। इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी व्यक्ति होते थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को कटने नहीं देते थे। तो इस तरह से पेड़ों की सुरक्षा हो जाती थी। तो पेड़ों की सुरक्षा के कारण और पेड़ों से चिपकने के कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्योंकि चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो उत्तराखंड राज्य से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है हरे पौधे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। क्योंकि हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, दूसरा ऑप्शन है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, तीसरा ऑप्शन है शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। तो जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो गर्म होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रेणी गांव, दूसरा ऑप्शन है मानमती, तीसरा ऑप्शन है थिरपाक और चौथा ऑप्शन है हाट गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेणी गांव, क्योंकि रेणी गांव से ही गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, चारों तरफ बर्फ़ जमी होती है। तो बर्फ़ ज़्यादा जमा होने की वजह से वहाँ पर ना तो ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, ना ही वहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर जीव जंतु होते हैं, तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वनस्पतियों की संख्या भी बढ़ती जाती है और तरह तरह की जीव जंतुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उस सभी को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है हरा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अब कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने डी, हरे पर टिक क्यों नहीं किया। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर पौधों के रंगों की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? यानी कि हमें वो ऑप्शन तलाशना है जो क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। हम एक एक करके चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, तीसरा ऑप्शन है प्रजनन और अंकुरण और चौथा ऑप्शन है वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर क्यों होगा इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया है वृद्धि और भोजन बनाना, तो वृद्धि की क्रिया तो दोनों में होती है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है। लेकिन भोजन बनाने का जो काम होता है वो केवल पौधों के द्वारा किया जाता है, हरे पौधों के द्वारा। जीव जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, तो प्रजनन की क्रिया भी दोनों में होती है, पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होता है। उसी प्रकार से जीव जंतुओं में भी प्रजनन की क्रिया होती है, एक जीव जंतु से दूसरे
जीव जंतु का उदय होता है, लेकिन भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वो जीव जंतुओं के अंदर नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रजनन और अंकुरण। तो प्रजनन की क्रिया तो दोनों में होती है, लेकिन अंकुरण की क्रिया जो है वो केवल पेड़ पौधों में ही होती है, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है वृद्धि और प्रजनन। तो वृद्धि भी दोनों में होती है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है। वहीं अगर प्रजनन की बात करें तो प्रजनन की क्रिया भी दोनों के अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन है परागकोश, तीसरा ऑप्शन है पराग और चौथा ऑप्शन है मूलांकुर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराग। फूलों के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं वो फूलों का पराग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है संघनन और चौथा ऑप्शन है परागण। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागण। परागण की क्रिया के द्वारा ही पौधे प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है कैम्बियम और चौथा ऑप्शन है पैलीसेड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाइलम। पौधों के अंदर जो जल का अधिग्रहण किया जाता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण श्री, तीसरा ऑप्शन है तरु मित्र और चौथा ऑप्शन है वृक्ष मित्र। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र। वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है वृक्ष मित्र, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा ऑप्शन है फल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूल। जो लौंग और केसर की प्राप्ति होती है वो पौधे के फूल वाले हिस्से से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है। तो ऑप्शन चार आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है सल्क पत्र। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तना। आलू प्याज अदरक ये तीनों तना के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम गाजर मूली की बात करें तो वो जड़ होती हैं। वहीं अगर हम बैगन टमाटर आदि की बात करें तो ये सभी
फल होते हैं। इसी तरह से पौधों के अलग अलग हिस्से होते हैं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा ऑप्शन है कैक्टस, तीसरा ऑप्शन है फर और चौथा ऑप्शन है चंदन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैक्टस। कैक्टस का जो पौधा होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है नीम, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन है चीड़ और चौथा ऑप्शन है ओक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीम। जो नीम का पेड़ होता है वो जैविक कीटनाशक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। श्वसन की क्रिया, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे वातावरण में जितनी भी अशुद्धि होती है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं और उसको शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित करके हमें वापस प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम में और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अंतिम प्रश्न है आपका 25वें नंबर का, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सरकंडा, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है खजूर और चौथा ऑप्शन है बांस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांस। 2017 में बांस को वृक्षों की सूची में से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।